रखा करो। रवि छोटा उसके नीचे फंसा दो, माइक छोटा लगे तो उसके नीचे फंसा दो। हम बहुत टेक्निकल आदमी हैं, पर बहुत व्यवस्थाएं होती है। जोरदार तालियां हो जाए। अब देखिए, स्वप्निल को इसलिए मंत्र सुन लीजिएगा कि जमाने भर की अनुपम कलाएं लाके रखी हैं, और इन पंक्तियों पर महोत्सव कर देना दोनों हाथ उठाकर कि जमाने भर की अनुपम कलाएं लाके रखी हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं लाके रखी है। रेत पे ताजा घरौंदा तोड़ मत देना, एक बच्चे ने अपनी भावनाएं लाके रखी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई स्वप्निल के लिए। मां शारदे को प्रणाम, मंच पर उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम, जो लोग यहाँ पर आए हैं बैठे सुन रहे हैं उनको प्रणाम। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि जब मैं पढ़ूं तो एकदम सशक्त होकर के, एकदम सुसज्जित होकर के, ऐसे लगा जैसे सिपाही हो, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार खड़े हो, ऐसे पढ़ना। और कोई पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां कम से कम 3-4 मिनट तक बजाना, ताकि हमें ये ना लगे कि कम लोग आए हैं। तो सबसे पहले अपने परिचय देता हूँ, एक बार दे चुका हूँ। एक तो कवियों ने आने में थोड़ी देरी की, तो हमें कविता बार बार पढ़ रहे थे तो उसी में पढ़ दिया परिचय, लेकिन अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ता हूँ अपना परिचय कि सच को झूठ कभी भी लिख दे ऐसी कलम न मेरी है, भारत माँ के सिवा कहीं भी लेखनी नहीं फेरी है। भारत हूँ मैं, भारत लिखता, भारत का गुणगान करूँ, लाल किले पर भी गाऊंगा, ज्यादा अब ना देरी है। मैं इसका भी ध्यान गाऊंगा, लाल किले पर भी गाऊंगा, ज्यादा अब ना देरी है। मैंने कहा मैं भारत ही लिखता हूँ, तो भारत के लिए सबसे पहले एक छंद समर्पित करता हूँ। मुझे आशा है मुझे इसका अनुवाद नहीं करना पड़ेगा, जो समझ जाए वो तालियां बजाएं। किसी से अपना नवाऊं देश हित में मैं गाऊं, किसी से अपना नवाऊं देश हित में मैं गाऊं, ये वो देश है जिसने सबको सिखाया है, कागज कपास दिया विश्व इससे है जिया, शून्य के बारे में सब इसने बताया है, दवाई दे दी थी तब जानता न कोई, जब शल्य चिकित्सा इसने करके दिखाया है। और सब कहीं सभ्यता भी, उस वक्त हड़प्पा सभ्यता होती थी, विश्व में कहीं सभ्यताएं भी नहीं थी। तब भारत जो है विदेशों में व्यापार करके आया था, तब मैंने लिखा कि सब कहीं सभ्यता भी विकसित ना हुई थी, तब विदेशों में क्रय करके ये आया है, तब विदेशों में क्रय करके ये आया है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आजकल YouTube शॉर्ट्स का बहुत प्रचलन है, तो भैया हम भी कभी उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं एक दिन बैठे चला रहे थे, तभी एक दिन हमारे पास एक वीडियो है, उसमें एक फौजी का वो इंटरव्यू था, उसकी गर्दन का केवल इंटरव्यू था। तो उसमें उसने बताया कि उसके शरीर का नीचे का कोई भी भाग काम नहीं करता है, केवल इतना ही काम करता है। और उसकी बोली में इतना जोश दिखा मुझे कि मैं खुद को रोक नहीं सका। उसने जो बोला मैंने वो बयां कर दिया कि 3 समर किए फिर भी अभी है जिए, हमारे सामने पाक छोटा मांगी माफी है, हम बुढ़े होते नहीं जवान थे जवान है, हम बुढ़े होते नहीं जवान थे जवान है, अनुशासित रहते नहीं खुराफाती है, हम बुढ़े होते नहीं जवान थे जवान है, और भले अब भी बहुत तब भी वीर थे हम, सीमा तेरे अंदर भी हमने ही मापी है। और अंतिम लाइन पढ़ता हूँ, तालियों जितना आप लोगों की तालियां मिलेगी उतना और जोश में पढ़ूंगा। जैसा कि अभी अजीत दादा ने कहा कि जो वीर रस के कवि होते हैं वो साहस मांगते हैं, बल मांगते हैं, तो मैं भी वही मांग रहा हूँ। साहस बल देते रहिएगा, जितना साहस आप देंगे उतने जोश से पढ़ूंगा कि भले अब भी बहुत तब भी वीर थे हम, सीमा तेरे अंदर भी हमने ही मापी है, माना गर्दन नीचे शरीर काम का नहीं, पर तुझ कुत्ते है तू जुबानी ही काफी है, पर तुझ कुत्ते है तू जुबानी ही काफी है। ये लोग ऐसे टुक टुक देख रहे, बजा दिया करो भैया, तभी साथ मिलता है, फिर मोटिवेट हो जाते हैं। वाह, कहते हैं अंग्रेजी में। अब देखो मैंने पहले बोला मैं सच लिखता हूँ। एक दिन मैं विद्यालय से आ रहा था अपने, तो मेरे विद्यालय को जब मैं घर आता हूँ तो रास्ते में एक गौशाला पड़ता है, तो एक दिन मैंने उस तरफ नजर अपनी दौड़ाई, तो ऐसा दृश्य देख लिया, तुरंत मेरे मस्तिष्क में कविता आ गई। मैंने कहा इसे लिखूंगा जरूर, और बिना डरे मैं इसे पढ़ूंगा भी जरूर। तब मैंने और पढ़ता हूँ, देख रहा हूँ कुछ दिन से मैं विद्वानों की राय को, खुद को सनातनी है कहते बचा न पाए गाय को, अरे गाय के, अरे यही वह गौ है ना जिसे वेदों में माता है पुकारा, जिसके चरणों की धूल लेने जगिए बाहर आता सारा, अरे गाय के प्रेमी भक्तों प्यार में तेरे खोट है, खुद को हिंदू कहते हुए ना होती हृदय पर चोट है। अंतिम लाइन सुनना, सब
सभी की तालियां चाहूंगा कि गौशालों की हालत क्या है तुम तो शासक सोच रहे, विश्वास नहीं तो आकर देखो गायों को कुत्ते नोच रहे, विश्वास नहीं तो आकर देखो। मैं किसी को बुरा बहुत अच्छा, दोनों हाथ उठाकर एक बार तालियां हो जाएं, क्या कहने। वाह 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 वाह, आशीर्वाद स्वरूप कुछ राशि भेंट की गई, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके बाद हम भी पढ़ने आएंगे, हमने बता दें जो लोग आशीर्वाद देना चाहें खुल के दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, वाह। हाँ। वीर ही वीर चलेगा। अभी यहाँ पे सब प्रेम के भूखे बैठे हैं, मुझे पता है। और जब मैं पढ़ूंगा तो बोर होंगे, क्योंकि कब ये कभी जाए और कब अभी कौन, अब प्रताप पाठक भैया बचे हैं तो और भी प्रेम पढ़ेंगे, क्योंकि कब वो आए प्रेम पढ़े, बस प्रेम में ही दिल लगता है। लेकिन मैं तो यह वीर ही पढ़ूंगा, बोर होना है तो हो, और जो उठ के जाएगा उसकी हम बेइज्जती भी कर देंगे। तो सुनिए, मैं एक दिन लेटा हुआ था अपने घर पे, एक दिन मुझे अचानक सपना आ गया। सपना नहीं आ गया, कभी तक लिए भेजना पड़ रहा है भूमिका के लिए। तो एक दिन मुझे सपना आ गया, उसमें भारत माँ मुझे अपनी विलक्षणता बता रही है। मैं भारत माँ की ज्यादातर विलक्षणता ही लिखता हूँ, ज्यादातर देशद्रोह ही लिखता हूँ, 90% कविता मेरी सब देशद्रोह देशद्रोह। तब मैंने लिखा, 1 करोड़ आवाज सुनी थी उस दिन धरती पर सोया था, भारत माँ की विफलता सुन मैं आंसू भरकर रोया था। बोली बेटा सुनो आज तुमको कुछ बतलाती हूँ, जो कुछ अब तक बीता मुझ पे तुमको आज सुनाती हूँ। वाह। अफ्रीका का भाग थी पहले तिब्बत से आकर टकराई, जीवन हो गया धीरे धीरे सिंधु की घाटी तब कहलाई। सोना और चांदी सब मुझ में, अपने हाथों को समेट लीजिएगा जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, थोड़ा गौर करिएगा कि सोना और चांदी सब मुझ में इतना ज्यादा भरा हुआ था, हिंद महासागर तक मेरे चरणों में ही पड़ा हुआ था, हिंद महासागर तक मेरे चरणों में ही पड़ा हुआ था। भीषण रक्तपात को मैंने, भीषण रक्तपात